So hey you all, welcome back to my YouTube channel Study with Pulkit and I am Pulkit Mishra. I hope you are doing well. तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं गाइस, तो आज हम लोग अपने कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशंस के। मैंने आपसे वादा करा था कि आफ्टर कंप्लीटिंग आवर सेकंड लॉ ऑफ मोशन उसमें जो गिवन एग्जांपल्स होंगे 9.1 9.2 तो वो उनको मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो उनको मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा आज। सो आई थिंक विदाउट मेक एनी मिस्टेक लेट गेट स्टार्ट आवर न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने मोमेंटम के बारे में पढ़ा था। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने मोमेंटम पढ़ा था। फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ा था। इसका डेरिवेशन टोटली निकाला था और अब फाइनली हम इसका न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो विदाउट मेक एनी वेस्ट टाइम लेट गेट स्टार्ट। सो फॉर दैट गिव मी 1 मिनट, आई एम जस्ट सेटिंग इट। सो ओके गाइस, देखिए फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है आपका वो यहाँ पर गिवन है। देखिए यहाँ पर ही हम लोग करेंगे क्योंकि अभी मेरा प्रॉपर सेटअप नहीं बन पाया है, ठीक है। तो अभी यहीं पे हम लोग करेंगे, ठीक है। थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, लेकिन मैं बहुत ही अच्छे समझाऊंगा, ठीक है। आपको मैं ओरली समझाने की कोशिश करूँगा जिससे आपको काफ़ी अच्छा होगा। सो अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट, अरे बहुत मोटा हुआ है तो A constant force act on an object of mass 5 kg for duration of 2 सेकेंड, ठीक है। 2 सेकेंड के लिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 kg, उस पर जो है बेसिकली एक फोर्स लगता है, ठीक है। एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है जिससे उसकी जो वेलोसिटी होती है वो 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, ठीक है। तो आप हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड मतलब फोर्स फाइंड करना है यहाँ पर। सेकंड केस क्या है, ये फर्स्ट केस यहाँ तक है, फिर यहाँ से नाउ से सेकंड केस स्टार्ट होता है कि अगर टाइम 5 सेकंड कर दिया जाए और फोर्स उतना ही है लेकिन 5 सेकंड कर दिया जाए तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो देखो सेम ही रहेगी 3 मीटर, क्योंकि वहाँ से तो हमने फोर्स लगाना शुरू करा था, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, फोर्स उतना ही लगा है, ठीक है। फोर्स 10 न्यूटन लगा है, मतलब जितना फोर्स होगा उतना ही लगा है। तो बेसिकली में तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग एक फॉर्मूले से कर सकते हैं फोर्स को निकालने का। मैंने आपको बताया था फॉर्मूला है F इक्वल्स टू ma, ठीक है। थोड़ा नीचे कर लेता हूँ मैं, ओके। ये जानते हैं सब लोग। अब फोर्स में फाइंड करना है और m मास में कितना गिवन है, F इक्वल्स टू मास में 5 kg गिवन है, एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन में यहाँ पे पार्टिकुलरली गिवन नहीं है, इसको मैं फाइंड करना पड़ेगा। कैसे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी और सेकंड इक्वेशन, और सेकेंडली हम किससे कर सकते हैं इसको, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से हम लोग इसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। v इक्वल्स टू यू टी, सॉरी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे v माइनस यू अपॉन टी इंटू b माइनस यू अपॉन टी। अब देखो b कितना है तुम्हारा, 7 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो 5 इंटू 7 माइनस 3 अपॉन 2, पहले केस में 2 सेकेंड्स दे रखे हैं, ठीक है। 7 माइनस 3 कितना होता है, या मिटा देता हूँ। 7 माइनस 3 होता है 4, 5 इंटू 4 अपॉन 2, 5 इंटू 4 कितना होता है, देखिए 2 2 ज़ा 4 एंड 5 इंटू 2 इज़ 10, तो 10 न्यूटन लगेगा फोर्स पहले केस में, ओके। अब देखो सेकेंडली केस क्या आता है तुम्हारा। सेकेंड केस आता है कि अगर टाइम 5 सेकेंड कर दिया जाए, टाइम सेकेंडली आता है तुम्हारा, अगर टाइम 5 सेकेंड कर लिया जाए तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। फोर्स फाइंड करा कितना है, 10 न्यूटन, ठीक है। इसको भी हम लोग F इक्वल्स टू ma से निकालेंगे। फोर्स 10 न्यूटन, ठीक है, m 5, ठीक है, और एक्सेलरेशन v माइनस यू इंटू बी पता नहीं, यू पता है हम लोगों को, यू कितना है यहाँ पे 3 और अपॉन में 5 सेकेंड्स, क्योंकि 5 सेकेंड हो गया ना। तो देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ओके। और ये हो जाएगा v माइनस 3 इक्वल्स टू 10, ओके। एंड दिस कम्स टू बी इक्वल्स टू 10 प्लस 3 विच इज़ 13 मीटर पर सेकेंड। तो अगर 5 सेकेंड टाइम हो जाता है तो 13 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी होगा, ठीक है। समझ में आया पहला न्यूमेरिकल, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो आप थोड़े बुकिश लैंग्वेज से देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें u जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, b जो है वो 7 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, टाइम 2 सेकेंड, मास 5 kg, ठीक है। तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, F इक्वल्स टू ma से, जिसमें हम लोगों को a को b माइनस यू अपॉन टी के फॉर्म में लिखना है, ओके। और जब इसे निकालेंगे 7 माइनस 3 लिखेंगे यहाँ पे, b 7 और u 3, 7 माइनस 3 अपॉन टी करेंगे 2, ठीक है। तो हमारे 10 न्यूटन आ जाएगा आंसर, ओके। ऐसे ही यहाँ पर भी करा गया सेम एज लाइक कि इसमें हमें
फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो इसको हम लोगों ने क्या करा, फाइनल वेलोसिटी को बाहर को लिख लिया है, ओके, और जैसे हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ अ रियली वेरी इजी मेथड, तो उसी को फॉलो कीजिएगा। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स एक्सलरेटिंग अ 2 kg मास एट 5 मीटर सेकेंड स्क्वायर और 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे पूछा गया कि फोर्स इसमें किस में ज़्यादा लगेगा, मतलब किसके पास फोर्स ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा है विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, किसका फोर्स ज़्यादा है, ठीक है। पहले केस में जिसका मास 2 kg है और एक्सेलरेशन हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरे का केस है 4 kg, दूसरे का जो वेट है वो 4 kg मास, ठीक है, और उसका एक्सेलरेशन हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का देख लेते हैं, ठीक है, F इक्वल्स टू एम ए लगाएंगे, ठीक है, फोर्स इक्वल्स टू एम आपको कितना गिवन है पहले में 2 kg और 5 मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू 5, एक्सलेशन 5 है, मास 2 है, ये 10 आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड, अरे 10 न्यूटन, बार बार क्या लिख रहा हूँ, 10 न्यूटन, ठीक है। अब सेकेंडली केस देखते हैं, जिसका मास है F इक्वल्स टू, जिसका मास है 4, ठीक है, और उसने लगाया है 2 एक्सलेशन, तो F इक्वल्स टू 8 न्यूटन आ जाएगा। सो हियर वी कैन सी कि कौन सा बड़ा है, जो फोर्स फर्स्ट वाला जो केस है उसका फोर्स ज़्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू सेकेंड केस, दो विच वी कैन से दैट F1 और फोर्स 1 इज ग्रेटर देन द फोर्स 2, लाइक दिस, F1 इज ग्रेटर देन F2, ठीक है। आई होप ये सबसे इजी है और तुम लोगों को समझ में भी आया होगा, ठीक है। चलो देखते हैं बुकिश लैंग्वेज में क्या लिखा है यहाँ पे, गिव मी अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। F इक्वल्स टू एम ए का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, और हेयर वी हैव m1 2 kg, जिसमें हमें जो मास फर्स्ट मतलब फर्स्ट का मास गिवन है 2 kg, एक्सलेशन जो फर्स्ट है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ऐसे ही जो मास 4 kg में गिवन है एक में, और 2 मीटर पर सेकेंड में गिवन है सेकेंड केस में। तो पहले का अगर निकालेंगे हम लोग तो इतना इतना आ जाएगा, और सेकेंड निकालेंगे इतना आ जाएगा, और जैसे हम लोग निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा किसका ज़्यादा है, ठीक है। तो आई होप पता चल गया होगा तुम लोगों को कैसे निकालते हैं थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट करो। देखो यहाँ क्या गिवन है, अ मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 सेकंड स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। एक कोई मोटर कार है जो कि जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना वो चल रही है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर गिवन है 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ठीक है, और उसको 4 सेकंड लगते हैं जब ब्रेक लगते हैं तो रुकने में, तो जब रुक गई गाड़ी तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी तुम्हारी जीरो हुई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फोर्स निकालना है, ठीक है, फोर्स हमें काउंट करना है, F इक्वल्स टू एम ए का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें जो तुम्हारा मास गिवन है वो 1000 kg लिखा है, ठीक है। चालू करते हैं, चलो यहाँ पे फिर करते हैं हम लोग, राइट। देखो पूरी हम लोगों को चीज़ें लिखी हैं, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मोटर कार u 108 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, 108 किलोमीटर पर आवर है। हम लोगों ने पढ़ा था SI यूनिट में, SI यूनिट में हम सारी यूनिट को कन्वर्ट करते हैं, तो इसको मीटर पर सेकंड में जब कन्वर्ट करेंगे तो 108 को 1000 से इंटू करेंगे, अपॉन में 3600 से डिवाइड करेंगे, और इजी मैंने तुम्हें मेथड बताया था कि इनको 5/18 से इंटू कर देंगे, 5/18 से, ठीक है। अब देखो तुम्हारे लिए मैं इजी कैलकुलेशन बताता हूँ, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10 एंड व्हाट 2 4 ज़ा 8, 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54, 6 5 ज़ा 30। ये एक ट्रिक है, ठीक है। 30 मीटर पर सेकेंड तुम्हारी क्या आ गई, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ये देखो 30 मीटर पर सेकेंड। सो एंड द फाइनल वेलोसिटी हम लोग पता है 0 है। सो द टोटल मास ऑफ द मोटर कार, टोटल मास 1000 kg है, ओके, और टाइम टेकन है 4 सेकेंड्स, ठीक है। सो वी हैव द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय B माइनस U अपॉन T। देखो अब निकालेंगे कैसे, ऐसे F नीचे लिखता हूँ मैं, F इक्वल्स टू एम ए, राइट, F इक्वल्स टू 1000, मास 1000 गिवन है, एक्सीलरेशन यहाँ पे पार्टिकुलर गिवन नहीं है, तो हम लोग B माइनस U अपॉन T के फॉर्मूला से निकालेंगे। B कितना है हमारा 0, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ 0 माइनस 30
ठीक है, और टाइम हमें कितना गिवन है 4 सेकेंड का, ठीक है, 4 सेकेंड्स का टाइम गिवन है। आप देखो कैसे लिखेंगे इसको, थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ। 1000 इंटू -30, 1000 इंटू -30 अपॉन में 4, ठीक है। इसको जब हम लोग कट करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा, 4 से 8, 4 से काटेंगे, 4 1 4, 4 2 8 एंड 2 हेयर गया, ठीक है। सो 4 5 20 एंड 0, ठीक है, समझ में आया? ओके। अब 250 को, ठीक है, 250 को हम 30 से इंटू कर देंगे, 250 को हम 30 से इंटू कर देंगे। आई होप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड यहाँ पे हो रहा है, कंजस्टिव हो रहा है। सो 250, अरे यार 250 इंटू 30, माइनस का 30 है, लेकिन अभी हम लोग ऐसे करते हैं 0 0 0, ठीक है, एंड 3 0 0, 3 5 15, ठीक है, 3 2 6, ओके, 0 6 एंड 1 7, 0 0 5 7। आंसर आएगा हमारा -7 500। ऐसा क्यों माइनस, क्योंकि ये -30 हमारा गिवन था, ठीक है। तो ये आ जाएगा -7, मतलब 7500, माइनस का 7500 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा न्यूटन, ठीक है। तो माइनस क्यों आया, क्योंकि ब्रेक से अप्लाइड हुआ तो गाड़ी जो है वो पीछे की तरफ मूव हुई है, जिससे माइनस आया है, ठीक है। सो आई होप तुम लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा न्यूमेरिकल। ओके, सो गिव मी 1 सेकेंड। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम अपना, 1 मिनट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर है फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मैं फोर्स गिवन है जिसका मैग्नीट्यूड गिवन है 5 न्यूटन, ठीक है। तो ये जो है ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन मास नहीं पता है इसका हम लोगों को, ठीक है। और m2 है किसी का, ठीक है, मतलब एक फोर्स है जिसका मास m2 है, ठीक है, जिसने एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कवर करी है, ठीक है। सो व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव बोथ इफ द मासेस वर टाइट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा आप लोगों को ट्रिकी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है, इसमें हमें क्या करना है, दोनों के मास निकालने हैं और फिर दोनों को प्लस कर देना है, ठीक है, फिर हमें इसका फोर्स निकालना है। देखो अभी मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि एक जो फोर्स है 5 न्यूटन का, वो दो ऑब्जेक्ट पर लगता है, एक का मास होता है m1, एक का मास होता है m2, ठीक है। एक्सेलरेशन दोनों के गिवन है, तो इसके हमें मास फाइंड करना है। मास फाइंड करने के बाद हमें दोनों के मास को प्लस कर देना है, टाइट टुगेदर कर देना है, उसके बाद हमें फोर्स को निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है, फोर्स 5 न्यूटन, इसमें भी F इक्वल्स टू एम ए का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। सो 5 मतलब F इक्वल्स टू m कितना है तुम्हारा m1, ठीक है, m1 और इंटू 10, ठीक है। सो एक्सप्रेशन 10 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m1 इंटू 10, काफ़ी ईजी रहेगा ऐसे तुम्हारे लिए, इक्वल्स टू 5, ओके। अब देखो 1 मिनट, इक्वल्स टू 10, ओके। अरे ये थोड़ा रॉन्ग हो गया, 1 मिनट, एक सेकेंड फिर से करते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। देखो एक फोर्स है 5 न्यूटन, ठीक है, जो कि मास दे रहा है, मतलब मास इसका m1 है और एक्सेलरेशन f मतलब 5 न्यूटन, और मास कितना इसका गिवन है नहीं पता, एंड सो m1 इंटू 10, ठीक है। तो इससे ऐसे कर सकते हैं m1 लिख सकते हैं ना, m1 इंटू 10 इक्वल्स टू 5, क्योंकि इससे आपको इजी लगेगा, ठीक है। आप देखिए इसको मैं थोड़ा सा रेस करता हूँ, m1 इंटू 10 इक्वल्स टू 5, तो m1 इक्वल्स टू 5/10 लिख सकते हैं, 5/10, ओके, एंड 5/2, 5/5 एंड 1/2, ठीक है, 5 2 10। तो पहले का हमारे कितना मास आ गया, 1/2 kg, ओके, इतना हमारा मास आ गया। सेकंड का मास देखते हैं, ध्यान रखना पहले का मास है 1/2, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1/2, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड में सेम फोर्स लगा है 5 इक्वल्स टू m1 इंटू 20, m2 सॉरी इंटू 20, ठीक है। सो हेयर ये आ जाएगा 5/20, ओके, जानते हो कैसे आ गया, ओके, एंड दिस कम्स टू 1/4, ओके। अब क्या करना है, इन दोनों को हम, ये जो हमें दोनों के मास मिले इनको हमें टाइट कर देना, मतलब प्लस कर देना है, इसको एक साथ जोड़ देना है,
सो 1/2 एंड प्लस 1/4 इक्वल्स टू, इनका एलसीएम लेंगे आएगा 4 एंड 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, सो 2 प्लस 4 1 जा 4, देखो 2 इंटू 2, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लीकेशन होगी राइट, और 2, ठीक है, और इधर 1 से होगी क्योंकि 4 आया है इससे 1 से होगा, ठीक है। सो 1/4 हमारा आ गया 3/4, ठीक है 3/4 आ गया। अब फोर्स निकालना है, 3/4 आ गया। अब देखो इन सबका मतलब इन दोनों को अगर हम लोग टाइट टुगेदर कर रहे हैं तो इनका फोर्स कितना निकलेगा, F इक्वल्स टू एम ए, F इक्वल्स टू 3/4 आया था ना, 3/4 इंटू एक्सलरेशन कितना गिवन है, एक सेकेंड, एक सेकेंड है, देखो करना क्या है यहाँ पे एक्सलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो F इक्वल्स टू 3/4 राइट, एक सेकेंड, इंटू ए करेंगे, ठीक है, एंड दिस कम्स टू बी, सिंगल मिनट, देखो फोर्स कितना गिवन है, एक सेकेंड, फोर्स 5 न्यूटन राइट। सो यहाँ पे देखेंगे हम लोग 5, एक सेकेंड, 5, अरे कहाँ गया, 5 इक्वल्स टू, अरे इक्वल्स टू 3/4 और ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू 5 इंटू 4, ठीक है, 5 इंटू 4 अपॉन में 3, 5 4 से 20, ओके 5 4 से 20, 5 4 से 20 अपॉन में 3 करेंगे तो समथिंग आएगा 6 पॉइंट कुछ समथिंग, ठीक है, 6.666 ऐसे आएगा जिसको हम लोग बाद में लिख देंगे 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर देख लीजिए आप लोग, सही है, देखिए एक सेकेंड, दस वन इज आंसर एंड इट इज़ राइट, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इजी